Hello guys, today we are going to start chapter second solution। तो solution किसे कहते हैं? तो solution क्या होता है कि जब हम कभी भी दो कंपोनेंट या मोर देन टू कंपोनेंट को मिलाते हैं तो एक सोल्यूशन तैयार, नया कंपोनेंट तैयार होता है, नया चीज़ तैयार होता है और उसी को हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन। कहने का मतलब जब हम कभी ए एंड बी, जब कोई कंपोनेंट ए लेते हैं और बी लेते हैं, उसको मिलाते हैं तो एक नया कंपोनेंट हमारा तैयार होता है ए बी। इस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे या मेन पॉइंट, जो ए एंड बी का जो मिक्सचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। ए एंड बी का जो मिक्सचर होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए, तो हम सॉल्यूशन हमको तैयार होगा। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ solution is the homogeneous mixture of two or more than two component, more than two component। कहने का मतलब अब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन एक दो कंपोनेंट का भी हो सकता है और मोर देन टू कंपोनेंट का भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर हम ए बी सी तीन टाइप के कंपोनेंट ले रहे हैं और इनको मिला रहे हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन तैयार होगा ए बी सी टाइप का सॉल्यूशन तैयार होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम बता सकते हैं साल्ट वाटर। साल्ट वाटर लेंगे तो हमें किसका? साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन तैयार होगा। शुगर वाटर लेंगे, शुगर वाटर का सॉल्यूशन होगा। और अगर साल्ट, शुगर एंड वाटर तीनों चीज़ ले लें तो तीनों हमारा क्या होगा? ये टर्नरी कंपोनेंट हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है, टर्नरी सॉल्यूशन होता है और नेक्स्ट आप कह सकते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो आप इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट आर कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन हैविंग एन कंपोनेंट आर कॉल्ड पॉलिनरी सॉल्यूशन। कहने का मतलब अगर हम साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन ले लें तो हमारा क्या हो गया? बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। अगर हम लोग साल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर ले लें हमारा टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। और अगर हम कई प्रकार के कंपोनेंट को मिक्स कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनरी सॉल्यूशन। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे एक टर्म हम लोग पढ़े होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस कहने का मतलब, होमोजीनियस पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन में को बनाते वक्त हम लोग टू कंपोनेंट लिए थे, टू कंपोनेंट। तो वो दो कंपोनेंट जो था, एक सॉल्यूट था प्लस सॉल्वेंट था। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। जैसा आपने देखा ये साल्ट हो गया और वाटर हो गया, साल्ट और वाटर को मिलाए, साल्ट एंड वाटर का हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो हम लोग सॉल्यूट कहते किसके हैं? सॉल्यूट होता है कि दोज कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट ये हो गया दोज कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड सॉल्वेंट दोज कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा? साल्ट होगा और वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट है। सॉल्यूट वाटर। उसी प्रकार अगर हमारे पास शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुगर हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में क्या करते हैं? मिलाते हैं।
हम शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो जिसकी क्वांटिटी कम रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी हम उसको सॉल्वेंट कहेंगे। तो उसी प्रकार अगर हम लोग चाक पाउडर ले लें प्लस वाटर का सॉल्यूशन ले लें तो इसमें आप बता सकते हैं सॉल्यूट क्या है, चाक पाउडर हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और वाटर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टर्म होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन में concentration remains constant at every point। कहने का मतलब जब हम लोग साल्ट और वाटर को डिज़ोल्व करते हैं किसी भी ग्लास में, मान लीजिए हम ये देखिए ग्लास ले लिए, ग्लास में ये वाटर ले लिए, इसी में हम साल्ट को डालते हैं तो हम लोग मेज़र जब करेंगे, जब साल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बन जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि जो साल्ट का कंसंट्रेशन होगा, चाहे हम इस पॉइंट पे चेक करें और चाहे इस पॉइंट पे चेक करें, तो हर जगह पे हमको साल्ट का कंसंट्रेशन क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, सेम कंसंट्रेशन मिलेगा। हर जगह साल्ट एंड वाटर का कंसंट्रेशन हमारा सेम मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम लोग साल्ट प्लस वाटर, अगर हम लोग शुगर वाटर का ले लें, शुगर प्लस वाटर, अगर हम लोग साल्ट के स्थान पे शुगर को डिजॉल्व करें तो हम लोग क्या पाएंगे कि जो शुगर प्लस वाटर का कंसंट्रेशन भी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, सेम कंसंट्रेशन हमें मिलेगा। तो हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कर सकते हैं, द कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। बट इन द केस ऑफ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या करता है, डिफर करता है, कंसंट्रेशन डिफर एट एवरी पॉइंट। अब आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग चाक पाउडर ले लें, चाक पाउडर, और हम लोग वाटर में इसको डिजॉल्व कर दें। जब चाक पाउडर को वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे या सैंड को वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जो इसका कंसेंट, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आप चाक पाउडर या सैंड इसमें डिजॉल्व करेंगे पानी में तो आप देखेंगे कि जो सैंड के कंपोनेंट होंगे वो नीचे बैठना शुरू कर देंगे। तो नीचे जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, या कह सकते हैं कि नीचे सैंड क्या होता है, बैठ जाता है, जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई होगा और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। आप सैंड को जैसे जैसे पानी में डिजॉल्व करेंगे, जब आप इसको डिजॉल्व करेंगे तो अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे सैंड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाटर में बैठ जाते हैं। तो ये कैसे मिक्सचर हो गए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए। लेकिन होमोजीनियस केस में ऐसा नहीं होता। आप साल्ट और वाटर को जब भी डिजॉल्व करेंगे तो कंटिन्यू आपको ऑल टाइम वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या मिलेगा, कांस्टेंट आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये रही कुछ हम चर्चाएं सॉल्यूशन के बारे में कर दिया। अब हम इस सॉल्यूशन टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करने का मतलब सॉल्यूशन बात हम लोग सॉल्यूशन की कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ही टोटली होता है। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ही डिपेंड करता है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। अगर हम लोग सॉल्यूट की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देंगे तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और सॉल्यूट की क्वांटिटी को हम लोग कम कर दें तो सॉल्यूशन की क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा। तो इसमें हम लोग कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन एटसेट्रा पढ़ेंगे। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हम लोग दो लॉ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हेनरी लॉ पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। अगर हम लोग थर्ड पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग चार टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। ये हमारा
टोटल डिस्कशन होगा चैप्टर सॉल्यूशन का। थैंक यू, बाय।